नमस्कार दोस्तों। आज पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक झटका लगा है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूई ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट प्रोजेक्ट से खुद को बाहर निकाल लिया है। मतलब जिस एयरपोर्ट को यूएई की एक कंपनी ऑपरेट और मैनेज करने वाली थी, उस डील से अबू धाबी ने ऑफिशियली बैकआउट कर लिया है। और ये कोई नॉर्मल इवेंट नहीं है। ये डिसीजन उस वक्त आया है जब हाल ही में यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अचानक भारत आए थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी से पर्सनली मिले थे। इस टाइमिंग ने पूरे मामले को और भी इंटरेस्टिंग बना दिया है। अब सबसे पहले समझते हैं कि ये एयरपोर्ट डील थी क्या। पाकिस्तान इस समय सिवियर फाइनेंशियल क्राइसिस में है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑलमोस्ट खत्म है। आईएमएफ के सहारे इकॉनमी चल रही है और पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी खुद एयरपोर्ट्स को एफिशिएंटली मैनेज नहीं कर पा रही है। इसलिए पाकिस्तान चाहता था कि उसके मेजर एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज किया जाए, यानी ऑपरेशन और मैनेजमेंट फॉरेन कंपनीज को दे दिया जाए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए एक अबू धाबी बेस्ड कंपनी चुनी गई थी। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फ्रेमवर्क में हो रहा था, जो नॉर्मली बहुत स्ट्रांग माना जाता है। लेकिन अब यूएई ने साफ कह दिया है, हम इस डील का हिस्सा नहीं बनेंगे। कोई एमिराटी कंपनी नॉमिनेट नहीं की गई है और नेगोशिएशंस पूरी तरह कोलैप्स हो चुकी हैं। पाकिस्तान अब इसे डाउन प्ले कर रहा है, कह रहा है कि ऐसी कोई फाइनल डील थी ही नहीं। लेकिन ये क्लासिक डिप्लोमेटिक डैमेज कंट्रोल है, क्योंकि अगर सब नॉर्मल होता तो यूएई चुपचाप पीछे नहीं हटता। अब सवाल है, यूएई ने बैकआउट क्यों किया? सबसे पहले, कॉन्फिडेंस का लॉस। यूएई को पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर भरोसा नहीं रहा। दूसरा, सिक्योरिटी कंसर्न, मिलिटेंट ग्रुप्स, इंटरनल इंस्टेबिलिटी, सिविल मिलिट्री टेंशंस। ये सब यूएई जैसे इन्वेस्टर के लिए रेड फ्लैग्स हैं। तीसरा, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। पाकिस्तान में कॉन्ट्रैक्ट्स अनप्रिडिक्टेबल हैं, पॉलिसीज बार बार बदलती हैं, पेमेंट रिस्क्स बहुत ज्यादा हैं। अब इसी पॉइंट पर इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन समझिए। यूएई का इंडिया के साथ ट्रेड $85 बिलियन से ज्यादा है। पाकिस्तान के साथ ट्रेड $7 बिलियन के आसपास भी नहीं है। इंडिया, स्टेबल इकोनॉमी, प्रिडिक्टेबल पॉलिसी, रूल बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, मैसिव एविएशन डिमांड, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ स्टोरी। पाकिस्तान, आईएमएफ डिपेंडेंट इकोनॉमी, पॉलिटिकल केओस, सिक्योरिटी रिस्क्स, लॉस मेकिंग एविएशन सेक्टर, पॉलिसी अनसर्टेनिटी। इन्वेस्टर किसे चुनेगा, ये साफ है। अब शेख मोहम्मद बिन जायद का इंडिया विजिट देखिए। वो अचानक भारत आए। पीएम मोदी खुद एयरपोर्ट गए उन्हें रिसीव करने। ट्वीट किया, वेलकम माय ब्रदर। ये सिंबॉलिक डिप्लोमेसी नहीं थी, ये स्ट्रेटेजिक मैसेज था। उस विजिट में एनर्जी कोऑपरेशन पर बात हुई, डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन पर चर्चा हुई, एलएनजी सप्लाई के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पर बात हुई, यूएई प्रिजन से सैकड़ों इंडियन प्रिजनर्स को रिलीज किया गया, काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन रीइंफोर्स हुआ। ये सब सिग्नल्स हैं कि अब इंडिया को रिलायबल पार्टनर, स्टेबल इकोनॉमी, सिक्योरिटी एलाई मान रहा है। और टेररिज्म के मुद्दे पर यूएई बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई कंट्री एक्सट्रीमिज्म टॉलरेट करती दिखती है तो यूएई उससे डिस्टेंस बनाता है और यहां पाकिस्तान वीक पड़ता है। अब एयरपोर्ट डील को सिर्फ बिजनेस मत समझिए। एयरपोर्ट का मतलब होता है बॉर्डर कंट्रोल, पैसेंजर डेटा, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल एविएशन स्टैंडर्ड्स। यूएई जैसी कंट्री तभी एयरपोर्ट्स ऑपरेट करती है जब उसे होस्ट कंट्री पर फुल ट्रस्ट हो। उन्होंने अफगानिस्तान जैसे रिस्की एनवायरनमेंट में भी ऑपरेट किया है। तो अगर पाकिस्तान से बैकआउट कर रहे हैं तो सिचुएशन सीरियसली बैड है। पाकिस्तान का ऑफिशियल नैरेटिव है, प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस अभी भी चल रहा है,
बिडिंग होगी, न्यू कंपनीज आएंगी। लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील का कोलैप्स होना डिप्लोमैटिकली बहुत बड़ा सेटबैक है। ये सिग्नल देता है कि गल्फ कंट्रीज का पाकिस्तान पर स्ट्रैटेजिक कॉन्फिडेंस टूट रहा है। अब थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव समझिए। पिछले 40 सालों में यूएई पाकिस्तान का मेजर ट्रेडिंग पार्टनर रहा, रिमिटेंस हब रहा, डिफेंस कॉपरेशन पार्टनर रहा। थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तानीज यूएई में काम करते हैं। लेकिन अब प्रायोरिटीज बदल रही हैं। यूएई की न्यू फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन है इकोनॉमिक्स ग्रेटर देन आइडियोलॉजी, स्टेबिलिटी, सेंटिमेंट सिक्योरिटी, सिंपैथी। यू ई एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्सट्रीमिज्म टॉलरेट करेगा। वो इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टेबिलिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी चाहता है। और साउथ एशिया में उसे ये सब इंडिया में दिखता है, पाकिस्तान में नहीं। आज चाहे IMEC कॉरिडोर हो, एनर्जी पार्टनरशिप हो, डिफेंस कॉपरेशन हो, इन्वेस्टमेंट फ्लोज हों, हर जगह यूएई और इंडिया साथ खड़े दिखते हैं। पाकिस्तान धीरे धीरे चाइना और टर्की कैंप की तरफ जा रहा है और गल्फ डिस्टेंस बना रहा है। तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट डील सिर्फ एक कमर्शियल डील नहीं थी, ये जियोपॉलिटिकल इंडिकेटर है। ये दिखाता है कि यूई का स्ट्रेटेजिक टिल्ट अब क्लियरली इंडिया की तरफ है और पाकिस्तान इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस खोता जा रहा है। यही इस पूरे घटनाक्रम का असली मतलब है।